बिस्मिल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था कि दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं डायनामिक। इसको हम अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग के नामों से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको हम कंपाइल टाइम, रन टाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं कि जो आप अपने प्रोग्राम में जिनको पहले मेंशन कर देते हैं, लाइक नॉर्मल सिंटेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मौजूद है इंट मार्क्स 50, उसमें आपने अरे एक डिक्लेयर कर दी, टीचर अरे। तो जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उस टाइम पे 50 बाइट्स जो हैं वो 50 लोकेशन जो है वो रिजर्व हो जाएंगी मेमोरी के अंदर, जब कंपाइलेशन परफॉर्म हो रही होगी। इसके बरक्स जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे होते हैं कि जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक बनते हैं और रन टाइम पे बेसिकली बनते हैं, ठीक है। दैट आर क्रिएटेड एट रन टाइम, यानी कि प्रोग्राम के चलते चलते ज़रूरत पड़ी तो वो बन जाएंगे। जब प्रोग्राम कंपाइल होगा उस टाइम पे मेमोरी रिजर्व नहीं होगी, जबकि जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। तो उनका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यू विल स्टडी देम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डायनामिक अरे की बात करूं, जैसे अरे जो आपने अभी तक पढ़ी है ये स्टैटिक अरे की एग्जांपल है जो आपके सामने है। डायनामिक अरे क्या होती है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये अब यहाँ पे आएगा आपका पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपका पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट वीक है तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अब इसको मुझे हमेशा जब भी डायनामिक लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, अब इस पूरे कोर्स के अंदर हमें डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स हमने बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। स्टैटिक शुरू में आएगा, बाकी सारे के सारे डायनामिक है। यानी कि अरे जब हम शुरू में पढ़ेंगे तो अरे जो है शुरू में स्टैटिक रहेगी और उसके बाद फिर हम डायनामिक अरे पे चले जाएंगे। फिर डायनामिक अरे से ऑनवर्ड जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो सारे के सारे ही डायनामिक हैं, यानी कि रन टाइम पे ही उनमें मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। और अभी देखें ना, इसके अंदर 50 लोकेशन रिजर्व कर दी है ना, तो 50 से ज्यादा लोकेशन बढ़ नहीं सकती, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि भाई जब प्रोग्राम चले तो डेटा मजीद आता जा रहा है तो लोकेशन उसके मुताबिक जो है वो लोकेशन बढ़ती जाए, मेमोरी उसके मुताबिक लोकेशन जो है वो इंक्रीज होती जाए। तो वो आप इसमें नहीं कर सकते, वो आप इसमें कर सकते हैं डायनामिक में, ठीक है। तो डायनामिक मेमोरी जो है वो रन टाइम पे ग्रोएबल है। तो अगर मैं एक अरे की आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आगे जाके आएगी ये, तो इसलिए परेशान नहीं होना। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फॉर एग्जाम्पल अब ये पॉइंटर के थ्रू होगा काम। पॉइंटर आपके लिए इसके लिए स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर लेट मी शो यू, ओके, ठीक है। अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नजर आ रही होगी, ओके, अब नजर आ रही है। इंट स्टैटिक, अब ये जो है हमारे पास क्या है, स्टैटिक अरे की एग्जांपल है। अगर मैं डायनामिक अरे की आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसके लिए आपको पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। पॉइंटर कैसे, इंटीजर पॉइंटर मार्क्स, ठीक है, और देन मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट 50। अब ये डायनामिक अरे है, ठीक है। न्यू कीवर्ड यूज होता है डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। इसको मैं एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ, लाइक दिस इंटीजर स्टैटिक मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट 50। तो ये सिंटैक्स है डायनामिक अरे क्रिएट करने का। तो ये अरे जो है ये जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उस टाइम पे नहीं बनेगी, बल्कि जब इसकी जरूरत पेश आएगी, जब ये इस्तेमाल होने लगेगी, तब ये जाके बनेगी मेमोरी के अंदर। तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डायनामिकली ग्रोएबल हैं, रन टाइम पे बनते हैं, ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने। एंड दे आर ऑल ऑफ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर ग्रोएबल एट रन टाइम। जबकि आप देख सकते हैं कि जब आपने 50 इधर स्टैटिक में रे बना दी 50 लोकेशन की, तो वो 50 की ही रहेगी, वो रन टाइम पे ग्रो नहीं हो सकती, जबकि इधर आप ये एबिलिटी है रन टाइम, ठीक है। तो ये फर्क है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। रन और कंपाइल अगेन थोड़ा बताइएगा सर, रन टाइम और कंपाइल टाइम। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जो है ये कंपाइल टाइम है, ठीक है। कंपाइल टाइम पे बनते हैं, जब आप इन्हें प्रोग्राम में लिख देते हैं, लिख के जब चलाते हैं प्रोग्राम को, तो उस टाइम पे पहले कंपाइलेशन होती है प्रोग्राम की, फिर रन होता है ना प्रोग्राम।
जब कंपाइल हो रहा होता है प्रोग्राम तो उस टाइम पे ये बन जाते हैं मेमोरी के अंदर। उसके अंदर जो मेमोरी आपने लिखी हुई होती है उतनी मेमोरी जो है वो रिजर्व हो जाती है कंपाइलेशन के टाइम पे, ठीक है। और जबकि जो होते हैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स में रन टाइम कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बल्कि रन टाइम पे होती है। जब प्रोग्राम चल रहा होता है उस दौरान आपका कोई डेटा स्ट्रक्चर आ गया रास्ते में तो वो फिर उसी टाइम पे बनेगा, और उसके बाद फिर वो डायनामिकली ग्रोएबल भी होता है, यानी कि डायनामिकली प्रोग्राम चलते चलते उसमें ज़्यादा डेटा आ गया तो उसकी लोकेशन जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में। खैर अभी अगर सर थोड़ा आ गया है तो इट्स गुड, आगे जाके हम मजीद को डिटेल में पढ़ेंगे वो समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ओके ओके सर। जी, क्वेश्चन है गयूर बेग साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वो एक तो जो अटेंडेंस शीट है ना आपके पास रख सेंड कर दें, कुछ स्टूडेंट को रोल नंबर नहीं याद है। और सेकंड बात सर ये थी जो आपने अभी एक डायनेमिक के लिए किया है, इंट मार्क इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और एरे में 50 उसका रखा हुआ है करेक्टर साइज, ओ एरे साइज। तो सर ये लाइन यानी कि इंट न्यू से पहले आएगा या बाद में आएगा? ये इसका यही सिंटैक्स है, ये नीचे भी मैंने लिखा ना, ये नीचे भी सिंटैक्स लिखा है कि यहाँ पे आप उसको बताते हैं डेटा टाइप न्यू के बाद कि किस टाइप की मेमोरी को रन टाइम पे क्रिएट करना है। न्यू कीवर्ड जो है, ठीक सर, न्यू कीवर्ड जो है ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाने के काम आता है। यानी कि न्यू एक कीवर्ड है, न्यू कोई कीवर्ड है, वेरिएबल नेम नहीं है। न्यू कीवर्ड है जो कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए यूज होता है, ठीक सर। ठीक हो और वो सर जरा शीट भी जरा कर दीजिएगा, वो रोल नंबर बताने हैं कुछ को। मैं आपको कर दूंगा। तो आप अपनी अभी स्क्रीनशॉट ले लें इनके नामों की, बाद में इनके नामों की अटेंडेंस जी लगा दीजिएगा फाइल के अंदर, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। अभी कंटिन्यू करते हैं। सो सर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं जिनके अंदर मेमोरी जो है, बस इतना याद रखें कि वो डायनामिकली यानी कि रन टाइम पे प्रोग्राम के चलने के दौरान एलोकेट होती है। कंपाइल टाइम वो है जो प्रोग्राम चलने से पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जी जनाब अब्दुल कादिर साहब, क्वेश्चन है आपका। सर मेरा क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन ये कि जब ये रन टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये मेमोरी उसी तरह कवर करेगा जिस तरह अरे में सिंबल कवर करता है मेमोरी। सॉरी सर जिस तरह अब हमने इसको इनिशियलाइज करवाया ना, ये सिंटैक्स लिखा हमने न्यू में 50 अरे लोकेट करवाए हैं, जी जी सिंपल जिस तरह अरे में लोकेट करवाते हैं वैसे लोकेट करवाएगा या कोई और तरीका होगा इसका? नहीं नहीं, जब अरे की बात है ना, ये स्क्वायर जी ब्रैकेट जी बता रही है कि ये अरे है, ठीक है। जी जी तो अरे के ठीक है अंदर अरे का जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ ये बात 100% पढ़ी लिखी बात है कि भाई कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन, अरे का मतलब होता है कंजेक्टिव मेमोरी। ठीक है। लेकिन जो यस सर। मेमोरी एलोकेट होगी वो कंपाइल टाइम पे यानी कि पहले से एलोकेट हो जाती है, और रन टाइम ठीक पे है ठीक जरूरत है पड़ने पे मेमोरी एलोकेट की जाती है। ठीक है, बस ये फर्क है इसमें। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है वो जो ऊपर बताया है लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ये वो कॉन्सेप्ट जी नहीं जी है, वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ठीक, ओके सर। उस कॉन्सेप्ट के लिए भी हमें डायनामिक मेमोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो ना, लेट्स से कि हमने ऊपर जाके ये दो लोकेशंस अभी हमने ऐड की थी, डेटा ऐड किया, फिर ये थर्ड ऐड करनी पड़ गई, तो उसके लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। अब हमें पता चला कि जी एक और हमारा फैमिली मेम्बर बढ़ गया, तो उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए आपने डायनामिकली एक और मेमोरी एलोकेट की यहाँ पे, अब उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करना है। तो ये जो न्यू न्यू मेमोरी एलोकेट की ये कब हुई, ये रन टाइम पे हुई ना। तो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो कि न्यू कीवर्ड से डेटा को मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? जी सर। हाँ, तो इस चीज का यस जो है सर, ना, यस सर। इस चीज को हमने, इस सिंटैक्स को हमने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना है आगे जाके रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए। कोई भी चीज़ हमने रन टाइम में बनवानी है तो हम ये सिंटैक्स यूज करेंगे। अच्छा जी, so this course covers well-known data structures such as dynamic arrays, linked list, stacks, queues, trees, graph। अब ये देखें कि सारे के सारे नाम आपको थोड़े थोड़े से इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी।
इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन C++ और इनको आपने इम्प्लीमेंट करना सीखना है डेटा C++ के अंदर। जी जैन साहब, आपको क्वेश्चन है कोई? जी सर, क्वेश्चन है मेरा एक। जी पूछें। वो जरा व्हाइट बोर्ड पे जाइएगा। जी जनाब। सर इसमें अभी आपने कहा था ये जो है हमारी डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर था, जो सिंटैक्स लिखा है इंट मार्क इज इक्वल टू न्यू इंट, इसके अंदर जो अरे में हमने 50 दिया है, जी जी तो डाटा स्ट्रक्चर डाटा टाइप की जो होती है जी डायनेमिक टाइप अरे होती है, ये तो रन टाइम पे कंपाइल होती है ना, रन टाइम पे बनेगी। रन टाइम पे बनेगी, तो हाँ इसमें जो 50 लिखा हुआ है, क्या जी ये लिखना ज़रूरी है? अगर ये ना लिखे तब ये चलेगा या नहीं? जी 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 बिल्कुल चलेगा। उसमें ये ना कि वो फिर फ्लेक्सिबल अरे हो जाएगी, यानी कि उसका साइज आप मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर ये है कि वो खुद ब खुद ही ग्रो करती जाएगी उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये काम भी हम इसमें कर सकते हैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स में, कि हम उसमें साइज पहले मेंशन ना करें, तो ताकि जो है हमें, क्योंकि ये समझ लें कि डिफ़ॉल्ट साइज है, इतना तो हो गई कम से कम, लेकिन इससे अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं लोकेशंस को। ठीक हो गया। ठीक है। ओके सर। तो खैर एग्जाम्स का तो ये हमने व्यू की स्लाइड्स खोली हुई है, तो ये उनका है, आपका तो आपको पता ही है। स्लाइड ये सोहेल असलम साहब की, डॉक्टर सोहेल असलम साहब व्यू वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट अपनी फील्ड के, तो लम्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी हमने स्लाइड्स ली हैं ताकि आपको एक अच्छे कंटेंट जो है वो मिले। नीड फॉर डेटा स्ट्रक्चर। Data structure organize data, more efficient programs, more powerful computers, more complex applications, more complex application demand more calculations। तो बेसिकली क्या होता है कि जितना आपने जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो यू बेसिकली इम्प्लीमेंट अ ह्यूज सिस्टम्स, यानी कि पूरा पूरा सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपने पूरी एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपने पूरा एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपने एकेडमिक्स का सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज करना है। So it all of the data, all of the scenarios, all of the fields have huge amount of data। इनमें हम डेटा बहुत ज़्यादा आएगा। फिर जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनना है, तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में अपनी उसकी एट्रीब्यूट्स है, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और टीचर में अपनी उसमें प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स हैं। सो एक ह्यूज कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर इन योर मेमोरी। तो आपने फिर वो डिसाइड करना है डेटा स्ट्रक्चर्स उसको सोच के कि भाई इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज होगा। तो जितना आप रियल लाइफ में जाते हैं उतनी कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं, कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं, तो अब आपको इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको इससे ज़्यादा अच्छी समझ आए। आप बच्चे थे फॉर एग्जांपल, जब प्रोग्रामिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बच्चा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि आप इमेच्योर थे मे बी प्रोग्रामिंग के अंदर, जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात करें, तब आपको अरे दी गई। अरे आपने देखा कि यार अरे इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन ऐसा ऐसा आपने कहा ये तो मसला ही नहीं है। अब आपको उसमें फ़ायदा ये पता चला था तब कि भी, अगर लेट्स से मैंने आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि अगर हमने क्लास में एक बच्चे का मार्क्स स्टोर करने हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल, दो बच्चे के मार्क्स स्टोर करने हैं दो वेरिएबल। अगर लेट्स से 50 बच्चे हैं तो मैंने कहा कि हम 50 वेरिएबल बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो देन आपको बताया कि इसके लिए अरे है। ठीक है, आप 50 एक ही दफ़ा एक सिंटेक्स लिख दें तो 50 जो है वो मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी, लाइक दिस वन। आपने कहा कि ये तो बड़ा आसान काम है, एक ही लाइन में 50 लोकेशन रिजर्व होगी, तो आपको आसानी नज़र आई, तो आपने इसको जो है वो अप्रिशिएट किया। बट अब अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में अरे जो है वो बहुत कम यूज़ होगी, या बहुत ही सिंपल इन्वायरमेंट में, या बहुत ही सिंपल केसेस में यूटिलाइज होगी। असल में अब क्या होता है, अभी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो है वो लेट्स से जो एप्लीकेशन बन रही है, जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स का डेटा स्टोर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक को ले लें तो बिलियंस ऑफ लोग हैं वहाँ पे, इंस्टाग्राम को ले लें मिलियंस ऑफ लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, आपने इवन के अगर आपने मशीन लर्निंग का काम करना है, डेटा साइंस का काम करना है, तो आपने डेटा यूज़ करना है, डेटा के अंदर जो इंस्टेंस है जिसने आगे स्टोर होना है मेमोरी में, वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्टेंस हैं।
तो उनके केस में अगर आप अरे को फॉलो करेंगे तो अरे का तो जो फायदा आपने पढ़ा था तो उसमें ड्रॉबैक भी है ना। ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपके पास 50 लोकेशन है, 50 लोकेशन है, ठीक है, ये 50 लोकेशन है, तो डेटा जो है वो यहाँ पे अगर के स्टोर है, तो डेटा को फेच करने के लिए अगर डेटा को सर्च करना है तो क्या करेंगे, पूरी अरे जो है वो सर्च करनी पड़ेगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपके पास 50,000 या 1 मिलियन लोग हैं तो 1 मिलियन लोगों की जब आप अरे बनाएंगे तो वो 1 मिलियन लोकेशन रिजर्व करनी पड़ेंगी मेमोरी में कंसेक्टिव। ठीक है, एक तो ड्रॉबैक क्या आया कि 1 मिलियन कंसेक्टिव अरे मेमोरी में ढूंढना, कि मेमोरी लोकेशन में हो सकता है कि चंक्स में डेटा स्टोर होता है ना, कोई डेटा कहाँ स्टोर है, कोई डेटा कहाँ स्टोर है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट 1 मिलियन लोकेशन कंसेक्टिव इन मेमोरी। ठीक है, फिर अगर हो भी जाए रिजर्व तो फिर उसको सर्च आउट करना, एक डेटा जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है उसको सर्च आउट करने के लिए पूरी अरे जो है 1 मिलियन आइटम्स की वो सर्च आउट करनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी बारी बारी, फिर जाके हमें डेटा उसमें मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो लीनियर इस डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, 1 बाय 1 लोकेशन को एक्सेस करना, फिर चेक करना, कंपेयर करना। तो ये वहाँ पे जाके रियल टाइम इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करते, ये बल्कि हमें उल्टा नुकसान देना शुरू कर देते हैं। देन हम जाते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर की तरफ। फॉर एग्जांपल हम वी में यूज ग्राफ इन दैट सेंस, यानी किस तरह के ग्राफ यूटिलाइज कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्राफ्स एंड हर एक दूसरे के साथ जो है ना नोड्स हैं आपस में अटैच हैं, तो हम कहीं से कहीं पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे हमें जो है वो आप देखिए अगर मिलियंस ऑफ नोड्स हैं और हर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो हम किसी भी नोड दूसरी नोड में सिंगल इंस्टेंस में सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में वहाँ पे जा सकते हैं। जय और अरे में हम जो है वो हर एक को एक्सेस करके जाना पड़ेगा। यू कैन सी कि रियल लाइफ इन्वायरमेंट में फिर जो है हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी टाइम यूटिलाइजेशन को कम कर देते हैं, मेमोरी कंजम्पशन को कम कर देते हैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन को एफिशिएंट बना देते हैं। ठीक है ना, देखें ये इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें 4 नोड्स को बिल्कुल साथ साथ अटैच करें, हम जो है वो उनको इस फैशन में भी स्टोर कर सकते हैं कि एक कहाँ पे, एक कहीं और, एक कहीं और उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि कितना हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हम जो है वो मेमोरी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, हमारी एक्सेस जो है फास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वी नीड टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स टू हैंडल मोर कम्प्लेक्स सिनेरियोज एंड मोर कम्प्लेक्स डेटा इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ठीक है जी, ओके सर। तो अगेन ये वही बात लिखी हुई है, ये अगेन जो मैंने बातें अभी की हैं ये वही बातें आगे लिखी हुई हैं कि एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन बी सर्च्ड, प्रोसेस्ड इन एनी ऑर्डर और मॉडिफाइड, यानी कि आपके पास थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डेटा आइटम्स होती हैं रियल टाइम इन्वायरमेंट में, तो उनको सर्च करना होता है आपने, उनको प्रोसेस करना होता है, उनको मॉडिफाई करना होता है। तो आप उनको आपने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना होता है कि जो एफिशिएंटली डेटा को सर्च आउट, यानी कि जिसमें सर्च करने का टाइम कम से कम मिले, ठीक है, उसको डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसमें टाइम कम से कम लगे, ठीक है, और किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए टाइम कम से कम लगे, और हमारी जो मेमोरी है वो बड़े एफिशिएंट वे में यूटिलाइज हो सके, यानी कि जहां मेमोरी में जगह मिलती है डेटा वहीं स्टोर हो जाए, ये ना हो कि हमें कोई कंसेक्टिव लोकेशन उसके लिए निकालनी पड़े। ठीक है ना, तो choice of data structure and algorithm can make a difference between a program running in a very few seconds or many days. This is very सिंपल सी बात, बहुत ही आसान सी बात और बहुत ही काम की बात है कि भाई आपका जो चॉइस है डेटा स्ट्रक्चर की और एल्गोरिथम की, वो डिसाइड करता है कि आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अगर कोई जनाब मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और उनके लिए आपने अरे लगा दी जाके वहाँ पे इंडस्ट्री में, तो आपका प्रोग्राम जो है वो डेज ले सकता है आइटम को सर्च करने में, प्रोसेस करने में। और अगर आपने कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम लगाया, फॉर एग्जांपल ग्राफ लगा दिया या हैश टेबल लगा दिया है, सो वही काम जो है वो फ्यू मिली सेकेंड्स में भी परफॉर्म हो सकता है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप डेटा स्ट्रक्चर को सीखें और फिर उसको देखें, एनालाइज करें कि किस सिनेरियो में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल हो सकता है। सो एफिशिएंसी इसी बात पे डिपेंड करती है। दो बातें हमारे पास, एक स्पेस की है और एक टाइम की है। सो हाउ वी डिसाइड कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, हम देखते हैं कि ये कम से कम स्पेस ले मेमोरी में, ठीक है, कम से कम यानी कि एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन, एंड द टाइम टू सर्च, टाइम टू एक्सेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कंप्यूटर के अंदर, स्पेस का मतलब मेन मेमोरी की यूटिलाइजेशन, टाइम का मतलब प्रोसेसिंग टाइम की यूटिलाइजेशन। प्रोसेसिंग टाइम किस मामले में, प्रोसेसिंग टाइम डेटा को एक्सेस करने में, डेटा को सर्च करने में। ठीक है जी,
तो कॉस्ट ऑफ सोल्यूशन इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम कॉस्ट निकालते हैं एल्गोरिथम की। एट द एंड कॉस्ट किस चीज़ को डिटरमिन करती है कि वो ओवरऑल कितना आपका टाइम, जो एल्गोरिथम है डेटा स्ट्रक्चर है, वो कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है। कम टाइम लेगा, कम स्पेस लेगा, तो उतना ही वो कॉस्ट एफिशिएंट होगा, यानी कि कम कॉस्ट होगी उसकी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। और सहन साहब अपनी अपनी वीडियो बंद करो, नहीं सही लगदी नहीं पेगी, किथे बैठे है ये? ओए अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे रिकॉर्डिंग चल रही है। अब्दुल कादिर गयूर जी जनाब। सो एनीवन हैव जी, एनी बोलो। क्वेश्चन? नो सर। ओके जी। सो Excuse me, sir. जी क्वेश्चन। जी, सर नमाज का टाइम भी हो रहा है, काइंडली क्लास कब ऑफ करेंगे? क्लास का टाइम Fine, बेसिकली right. 4 बजे तक है, लेकिन अगर आपने नमाज पढ़नी है तो नमाज करीब फिर हम अभी ऑफ कर लेते हैं। तो सर 50 मिनट पे जमात करके देख लें काइंडली। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, सर फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं एफिशिएंसी तक, और आगे हम पढ़ेंगे भी कैसे सिलेक्ट करना है डेटा स्ट्रक्चर, किन बातों को और करके डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। आज का तो ये लेक्चर एफिशिएंसी तक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। सर 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 ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? 1 by 1 रिकॉर्डिंग सर कब तक मिलेंगी? जी, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आज ही रात को मैं लगा दूंगा अपलोडिंग पे इंशाल्लाह ताला। चलो सर, बेहतर हो गया। जी जनाब, क्वेश्चंस? सर ये रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में बता दें प्लीज। कहाँ पे है? अच्छा ठीक है सर ये फर्स्ट पॉइंट में। जी 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 मैं बता देता हूँ। रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब है कि भाई, माइक अपने काइंडली म्यूट कर लें। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रिसोर्स हर वो चीज़ होती है जिसको यूटिलाइज किया जाता है। आपका एल्गोरिदम जो है वो किन चीज़ों को यूटिलाइज करेगा? आपका एल्गोरिदम जो है वो रैम को यूटिलाइज करेगा, आपका एल्गोरिदम प्रोसेसर को यूटिलाइज करेगा। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कंडीशंस, ठीक है, कि रिसोर्स के ऊपर अफेक्ट करने वाली जो कंडीशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं? दो ही पैरामीटर्स हैं जो रिसोर्स को डिफाइन करते हैं, वो क्या है? स्पेस और टाइम। यानी कि आपका एल्गोरिदम मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा और वो प्रोसेसिंग में कितना टाइम लेगा, ये इसका मतलब है, सिंपल। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स वो कंडीशंस होती हैं जो इफेक्ट कर रही होती हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो आपकी रिसोर्स मतलब कि जो आपका एल्गोरिदम ने चीज़ें यूटिलाइज करनी है, जो यूटिलाइज करना है वो क्या चीज़ें? दो ही चीज़ें हैं, एक आपका रैम है और एक प्रोसेसर है, और उनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स इफेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? स्पेस का और टाइम का। दो ही कंस्ट्रेंट्स हैं, दो ही कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनके मुताबिक हमने देखना होता है कि कौन सा सोल्यूशन एफिशिएंट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन प्लीज? नो सर। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों के आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अल्लाह में हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह प्लीज सर। लिख लें अपने पास, नेक्स्ट क्लास में हम उसको मजीद डिफाइन कर देंगे। ओके सर। सर जी एक तो मुझे गूगल बात, क्लासरूम इसका शेयर कर दें। मैं गूगल क्लासरूम बना के पर उस पे बुक अपलोड करके, लेक्चर अपलोड करके, वीडियो लेक्चर शेयर करके मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ रात तक ठीक है इंशाल्लाह। सर, ठीक है, ओके सर, ओके, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।